जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जिले के झाझा थाना क्षेत्र में अपराध की एक बड़ी वारदात होने से बचा लिया। दरअसल एक दिन पूर्व यानी 22 जुलाई को एक महिला के द्वारा कॉल के जरिए दो युवक को हनी ट्रैप कर मछिंद्रा पहाड़ी के पास बुलाया गया और अचानक कुछ लोग हथियार के साथ दोनों युवकों के साथ मारपीट करते हुए उसकी गाड़ी थार के साथ दिन के करीब 1 बजे दोनों को अपहरण कर लिया और फिरौती की बड़ी रकम की मांग की। परंतु दोनों युवकों की किस्मत ऐसी कि अचानक थार में फ्यूल खत्म हो गई, जिसके बाद अपहरणकर्ता दोनों युवकों को 3 मोटरसाइकिल से लेकर भागने लगे कि तभी झाझा के बैजला के पास डुमरहार गांव के लोगों ने दोनों युवकों को चिल्लाता देख पकड़ लिया और युवक ने बताया कि मेरा अपहरण किया गया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं को चारों तरफ से घेर लिया और महज कुछ ही देर में पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंच गई। घटना को अंजाम देने वालों में लक्ष्मीपुर संदीपी का धर्मा पासवान व झाझा के डुमरहार का अर्जुन सिंह शामिल है, जिसे पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं अपहृत की पहचान अभिमन्यु कुमार व कुमार राहुल के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद किया। जमुई एसपी डॉक्टर सौर्य सुमन के सफल निर्देशन में झाझा डीएसपी राजेश कुमार ने दोनों युवकों की जान बचाई और फिरौती मांगने वाले दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी टीम में झाझा थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार, इंस्पेक्टर संजय कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर कुंज बिहारी, सब इंस्पेक्टर निधि कुमारी एवं थाना के सशस्त्र बल के साथ डीआईयू जमुई की टीम शामिल रही। पुलिस को कि एक इंसान का आपको किडनैपिंग कर लिया गया और उनसे रैंसम मांगा गया है और काफ़ी संवेदनशील मामला था और इसके लिए जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा हैं और जो थाना अध्यक्ष झाझा हैं, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और रिकवरी का प्रयास किया गया। तो उसमें क्या ज्ञात हुआ कि थार गाड़ी से ये आपको एक संभावित किसी अपने परिचित से, जिन्हें जो रिसेंटली ही परिचित हुए थे और वो भी एक मुझे लग रहा है ट्रैप करने की ही साजिश थी, उसके तहत वो एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे घात लगाए अपराध कर्मियों के द्वारा इनका किडनैपिंग कर लिया जाता है और उसी के तहत लगभग 10 घंटा इनको किडनैप करके रखा गया था। और हुआ यह कि जो गाड़ी है, वो गाड़ी का आपको जो तेल है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो नॉर्मल जो नक्सल जिला में रहता है कि बाइक पे बैठा के, जो पूर्व में मैंने इन जगह पे केसेस देखा है, बाइक से ही ये जो अपहृत हैं उसका लोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो अपहृत का लोकेशन चेंज कर रहे थे बाइक से, लेकिन लकीली क्योंकि हम लोगों की जो आप देख रहे हैं कि गश्ती की जो गाड़ियाँ की संख्या भी बढ़ गई हैं और हम लोग हर जगह गश्ती लगा कर रखते हैं, तो गश्ती गाड़ी के पास से ये आपको क्रॉस कर रहे थे और कुछ संदिग्ध बात लगी तो जो गश्ती प्रभारी हैं वो भी उसमें आपको पीछे पड़ गए इनके और आगे जाके एक जो संभावित गांव है जहां पे इस जो अपहृत है उसको आपको इनको रख के आगे आपको जो कार्रवाई है उसको अंजाम देते। तो जो गाँव वाले उन लोगों ने भी इसको पकड़ लिया और वहाँ पे इनके पास से एक जो कट्टा है उसके थ्रू भी इनके द्वारा फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें गांव वालों ने पकड़ लिया और पीछे से आपको पुलिस भी पहुंच गई और इन लोगों को पकड़ लिया गया। और उसमें जो मेन अपराध कर्मी है, जो पूर्व का आपको यहाँ का हिस्ट्री सीटर है और काफ़ी नामी अपराधी है, धर्मा पासवान, जो पूर्व के कुछ 1-2 साल से मुझे लगता है वाइट कॉलर जॉब में आ गया था, उसके द्वारा छिपे तरीके से इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कराया जा रहा था और उसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी उसी का इंट्रोगेशन मेरे द्वारा किया जा रहा था, जिसमें हम लोगों को यह समझ में आया है कि ये काफ़ी बड़े अमाउंट में इनसे रैंसम मांगता। और मुझे लगता है कि आज जो मैं आपको ये उद्भेदन की बात बता रहा हूँ, मैं आपको बताता कि एक बहुत बड़ा क्राइम जमुई ज़िले में हो गया है, जिसको उद्भेदन करने में हम लोग प्रयासरत हैं। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कार्य इनके द्वारा किया गया। जो ग्रामीण है उनके द्वारा भी अच्छा सपोर्ट किया गया, जो इतना बड़ा अपराध होने से रोका गया। हम लोग जो विक्टिम है उनका स्टेटमेंट्स भी ले रहे हैं और अन्य जो एविडेंस को मजबूत करने के लिए कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी संलिप्त अपराध कर्मी इसमें हैं, जो विभिन्न जगहों पे हैं और जो धर्मा पासवान का जो गैंग है उससे ये लोग जो बिलोंग करते हैं, उनकी भी हम लोग चिन्हित करा के और जो कोई भी इस प्रोसीड्स में, इस क्राइम के आपको जो सहभागी हैं या जो भी पैसे मिलने से इन लोगों को जिनको फ़ायदा होता है, चाहे धर्मा पासवान के परिवार के लोग हों या कोई और हों, उन सबको हम लोग चिन्हित करके गिरफ्तारी करेंगे और आने वाले 2 से 3 दिनों में एक विस्तृत प्रेस ब्रीफ आप लोगों को हम लोग देंगे। देखिए लगभग 8 लोगों की बात आ रही है और क्योंकि जो गाड़ी थी, जैसा कि मैंने बताया कि एक महिला भी इसमें आपको शामिल है, जिनके द्वारा जो अपहृत हैं उनको बुलाया गया और उसके बाद यह कार्य किया गया और अपहृत का ड्राइवर भी साथ में था। कुल 2 लोगों का गाड़ी के साथ किडनैपिंग कर लिया गया और
और वही कहते हैं कि जो भगवान चाहता है वही होता है। तो क्योंकि जो गाड़ी का जो आपको तेल था वो ख़त्म हो गया और लकीली ये मूवमेंट बाइक पे करने लगे और पुलिस की गाड़ी भी वहाँ थी और जो ग्रामीण लोग थे, लोगों ने सबने मिलकर इसको अप्रीहेंड कर लिया और उसके बाद जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और उसमें से फायर्ड भी है। तो हम लोग वो देख रहे हैं, उसको एफएसएल में हम लोग जांच के लिए भेजेंगे। देखिए, सब बरामद हो गया। हम लोग अलग बिंदुओं पे भी अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि जो अपराधी थे उसको किडनैप करने का प्लान किया गया। आखिर उनका क्या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है जिसके तहत यह प्रयास किया गया कि कैसे इसको अगर किडनैप करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा रैंसम मिलेगा। तो उन सब बिंदुओं भी हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद विस्तृत मैं आपको बताऊंगा। वही मैं जैसा बता रहा हूँ, एक हनी ट्रैप का सिचुएशन भी आ सकता है कि इसको पहले ट्रैप करके महिला के थ्रू, उसके बाद एक सुनसान जगह पे बुला के किडनैप कर लिया गया और उसके बाद लगभग 10 घंटे के बाद जब इसका लोकेशन चेंज करने का आपको प्रयास किया गया जंगल से, उस क्रम में पुलिस और एक्टिव हो गई।